रख। है घमंड और प्रचंड लंकापति, माता सीता के नयन में आस है भरी। शांत रावण क्रोध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम राम राम, श्री राम राजा राम, श्री राम। चौंक गए रावण को अपने समक्ष बिना किसी कवच के देखकर। यही षड्यंत्र था ना देवताओं का कि छीन लो रावण से उसका हर कवच, उसकी हर ढाल, उसका बल, उसकी शक्ति, उसके पुत्र, उसके भाई, सबका नाश कर दो। उसके उपरांत रावण का संहार होगा। पूरा हुआ षड्यंत्र। रावण को समाप्त करना इतना सरल नहीं। कि उन देवताओं को स्मरण नहीं कि मैं वो दशानन हूं जिसने अपने बल से लंका पाई, जिसने अपने साथ से 10 लोगों पर राज किया है, बिना किसी कवच के, बिना किसी ढाल के। सुन रहे हो देवताओं? राक्षस हूं मैं, राक्षसराज रावण हूं मैं। बिना किसी ढाल, बिना किसी कवच के अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। कोई मुझे मार नहीं सकता। और आज के उपरांत सिद्ध कर दूंगा मैं कि केवल एक संस्कृति रहेगी,
राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, और केवल एक विजय मंत्र होगा, वयम वयम रक्षा रक्षा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। रा 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 रा। राम नाम की जयकार तो अब सारा संसार करेगा प्रभु। शीघ्र बताइए ना, क्या हुआ जब श्री राम और रावण आमने सामने आए? कैसे हुआ पाप का अंत? जानती हूँ एक अनन्य भक्त का अंत आपको पीड़ा दे रहा होगा, किंतु इसमें एक शुभ बात भी है। वैकुंठ धाम का द्वारपाल जय कि 3 जन्मों की नारायण मिलन की प्रतीक्षा की यात्रा का दूसरा पड़ाव आज पूरा होने को है। मैं बस इस बात की आशा करती हूँ कि अपनी मृत्यु को प्राप्त करने से पहले रावण अपना सत्य जान ले और अपनी भूल समझ ले। यही सीख का नियम है देवी। यदि प्राणी समय रहते ये सीख ना जाए कि धर्म और मर्यादा का पालन करना कितना आवश्यक है, तो उसका अंत संसार के लिए एक सीख बन जाता है और आरंभ होता है एक नए युग का। तो फिर बताइए ना, अंत में रावण सीखा या सीख बन गया? अद्भुत पिताश्री, सब जानता हूँ। मुझे वहाँ आरती में बिठा देते हैं और माता को ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हो। कर दिया ना राम कथा का अंत? नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु श्री राम की कथा केवल एक कथा ही नहीं है, अपितु एक सोच है जिसका कोई अंत नहीं। और वैसे भी तुम अत्यंत उचित समय पर आए हो, क्योंकि इस राम कथा में यदि किसी का अंत होने जा रहा है तो एक नए युग का प्रारंभ भी होने जा रहा है। यहां मेरे पास आओ। राम कथा तो वो कथा है गणेश, जो बालक हो या वृद्ध सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि इस संसार में धर्म और मर्यादा का ज्ञान सबको होना अत्यावश्यक है। सुप्रिय गणेश, तुम भी सुनो। पुरुषों में उत्तम भारत की आत्मा, परम परमात्मा, नरों में नारायण, प्रभु श्री राम की कथा, श्रीमद् रामायण।
महाराज दशरथ नंदन आए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। सीता 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 कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र। क्या दे सकता हूँ आपको? आप राम मुझे दे दीजिए। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश नंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप संभ्रांजित खर भूषणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो व्यक्ति महादेव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा वही व्यक्ति सीता का वर होगा। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। रंजनम। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। जय श्री राम। माता जय श्री राम। आओ राम, इस महायुद्ध के अंत का खेल आरंभ करें। कवच पहन लो दशानन, दुर्बल हो तुम। कवच पहन लो। वीर पुत्र वो भुजा होती है जिससे व्यक्ति संसार के विकास के यज्ञ में अपनी आहुति देता है, पर तुमने तो अपनी अहंकार की चिता में अपने पुत्र को भस्म कर दिया। भुजा दुर्बल है तुम्हारी, भुजा बंद पहन लो। सहस्त्रों वीरों की हत्या का भार तुम्हारे कंधे पर है दशानन। तुम्हारे कंधे दुर्बल हो गए, कंध कवच पहन लो तुम, जिसने अपने हठ और वासना के सागर में अपनों को डुबोया, ये सिद्ध किया कि तुम्हारे हृदय में ना प्रेम वास करता है ना भावना। छाती दुर्बल हो गई है तुम्हारी दशानन, वक्ष कवच पहन लो। अद्भुत छंद गढ़ा है तुमने, शब्दों का सटीक चुनाव किया, पर जीवन में कर्मों के उचित चुनाव से चूक गए तुम। इतना ज्ञान होने पर भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। अशब्द से शब्द ज्ञान प्रारंभ होता है रावण, पर तुम उस अ को धर्म के साथ जोड़कर अधर्म के पथ पर चल दिए। धर्म किसी को लहूलुहान नहीं करता, वो तो अवसर देता है, परंतु मार्ग पर ना आने पर
उसका अंत आवश्यक है जिसने धर्म को अधर्म बना दिया। रात का संहार करके सूर्य बड़ा नहीं होता रावण, सूर्य बड़ा होता है अंधकार का नाश करके। मैं उस रावण से युद्ध नहीं कर रहा जिसने अपने ज्ञान, शौर्य और शक्ति के दम पे राक्षसों को नई पहचान दी। मैं उस रावण से युद्ध कर रहा हूं जिसने अपनी भक्ति से पाई शक्ति का अपमान किया। स्वयं देवता जिसे पूजते हैं, उस नारी जाति की मर्यादा भंग करने का पाप किया, उसे भोग्य बनाने का प्रयास किया। और इसलिए आज सृष्टि के लिए सीख वही रावण बनेगा, चाहे वो पुरुष 10 लोकों का स्वामी ही क्यों ना हो। पर जब जब कोई नारी पर कुदृष्टि डालेगा, उसका अपमान करेगा, उसकी मर्यादा भंग करेगा, तब तब कोई राम उसका संहार करने के लिए सज्ज रहेगा, फिर चाहे वो वनवासी ही क्यों ना हो। अंत होगा, अवश्य होगा। इस युद्ध का अंत तुम्हारा अंत। तुम्हारा साथ दे रहे हर नर और वानर का अंत। कुछ लोगों का मानना है कि तुम नारायण हो। आज सिद्ध कर दूंगा मैं कि तुम केवल एक नर हो। इस कथित नारायण को रावण की ओर से नारायण अस्त्र की भेंट। नारायण अस्त्र को रोकना असंभव है। शक्ति का काट केवल भक्ति कर सकती है। शिवोहम शिवोहम। पशुपतास्त्र।
यदि महादेव और नारायण के अस्त्र टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगी प्रभु। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है राम। सावधान। भैया रुको लक्ष्मण। अक्षत तुनीर। अक्षय तूणीर जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम। संसार के संपूर्ण तुनीर समाप्त हो जाएंगे, परंतु रावण का अंत नहीं होगा राम।
ये कैसी माया है? ये केवल माया नहीं है, दशानन की अक्षत काया है। कहा था मैंने, रावण को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। यही समय है कि ये संसार, तुम और वो षड्यंत्रकारी देव सब जान जाए कि रावण की शक्ति असीम है और बल अपार। रावण ही धर्म है और रावण ही सत्य, क्योंकि अजय हूं मैं, अमर हूं। समझे राम? अभी से आशा का साथ छोड़ दिया। रावण ने तो अब खेल आरंभ किया है बालक। ये क्या? रावण के जितने सर काटो फिर से आ जाते हैं। उसका वध तो असंभव है ना पिताश्री? हाँ प्रभु, यही चिंता मुझे भी सता रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अधर्म दुर्जय अवश्य हो सकता है, परंतु अजय कदापि नहीं। गणेश, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म भी समय आने पर उनके लिए अवश्य लड़ता है। यदि लंकापति रावण के पास छल का बल है, तो प्रभु श्री राम के पास धर्म का बल है। और धर्म जिनके पक्ष में हो, कठिन परिस्थितियों में भी हल स्वतः उनके पास चले आते हैं। रावण में रावण! सेना का मनोबल टूट रहा है। हमें कुछ भी करके इस माया का अंत करना होगा भैया। विजय का मार्ग मनोबल से होकर जाता है राम। देखो अपनी मरकटों की सेना की ओर। क्या ये लगते हैं विजयी? बस कुछ क्षण और, फिर अंत होगा तुम्हारा भी, तुम्हारी मरकटों की ये सेना का भी। मन पर माया के अंधकार की चादर हो तो भय अवश्य लगता है, पर प्रकाश इस माया का अंत करेगा। दशानन भैया को इतनी सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे भैया का भेद खोलना ही होगा। प्रभु श्री राम को भैया का सत्य बताना होगा। तत्वस्त्र।
विभीषण, प्रभु दशानन भैया का अंत ऐसे नहीं होगा। उनकी नाभि में अमृत कलश है, आपको उस पर प्रहार करना होगा। धन्यवाद विभीषण। यदि तुम और तुम्हारा विश्वासघात ना होता तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। प्रभु, क्योंकि रावण एक वनवासी के प्रहार से नहीं, एक लंकावासी विश्वासघाती भेदी के प्रहार से मरेगा। प्रभु, दशानन भैया, अपने जीवन में दो भूल की मैंने। पहली, तुम जैसे भेदी को अपने साथ रखा, और दूसरी, उस दिन उस पहाड़ पर तुम्हें जीवन दान दिया। आज ये रावण अपनी दोनों भूल सुधारने जा रहा है। लंका के भेदी की छाती भेद कर क्षमा करें माता। तुम्हारे पास मेरे विरुद्ध ज्ञान का अस्त्र है, और मेरे पास ये शक्ति अस्त्र तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। तुम्हारा जीवित रहना कलंक है संपूर्ण राक्षस कुल पर, लंका पर। भैया, तत्वास्त्र ने हमारे समस्त सैनिकों को भ्रमित कर दिया है। हमें विभीषण जी की सहायता लेनी होगी भैया। भैया अभी भी समय, रुक जाइए भैया। परंतु तुम्हारे पास समय शेष नहीं। तुम्हारे जीवन का निर्णय मैं ले चुका हूं। विभीषण, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रण तरती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सुई सेला। श्री राम, प्रभु, तुम्हारा अंत हुआ वनवासी। वयम रक्षामः। मित्र, प्रभु, भैया, मित्र, भैया, भैया आप घायल हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है।
क्षण विश्राम का नहीं, पाप पर विराम लगाने का है। आज तुम्हारे भगवान का अंत होगा और तुम सभी मरकटों का भी। देखो मेरे वानर वीरों को इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की चिंता किए बिना लड़ रहे हैं। यदि आज मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया, अपने विश्राम गृह में गया, तो इस धर्म युद्ध में धर्म पराजित हो जाएगा। लक्ष्मण, कैसी विपदा है। जिस भाई से मेरा रक्त का रिश्ता, उसने मुझ पर प्रहार की, और जिस भाई से मेरा मन का रिश्ता, उसने मेरी रक्षा की। बचाइए प्रभु, इस राक्षस से हमें बचाइए। इस रावण का तो अंत करना ही होगा। और इसके आतंक का अंत अब हम सब मिलकर करेंगे। जय श्री राम। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ आ गए। तुम सब ने मुझे व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई है। आज सबका प्रतिशोध लूंगा मैं।